ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताएं भैया, और सभी जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो। हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी। एक मिनट में जल्दी कनेक्ट हो भाई सारे। ओके, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार कमेंट करके बताएं भाई, कमेंट करके बताएं एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके, गुड इवनिंग अभिषेक। ओके। ओके 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 स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ऑडियो वीडियो क्लियर है अभिषेक? एक बार रिप्लाई करें भाई, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक बार हम। ठीक है भाई, देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। पहले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब 12th क्लास में आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस चैप्टर का ये पहला चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में जितना दे रखा है इससे आपको कहीं ना कहीं ज्यादा ही बताएंगे भाई। फिर मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी बच्चे ज्वाइन करें भाई। और लाइन टू लाइन पढ़ने का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, फिर हम हर टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब स्टूडेंट आपको क्या क्या मतलब होना चाहिए इसका? हेलोजन का मतलब आपका ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये आपके हेलोजन्स हो गए। और पॉली का मतलब आपके एक से ज्यादा हेलोजन किसी कंपाउंड में हो तो उसे हम कहेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड स्टूडेंट। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ भाई ताकि आपको आसानी से दिखाई दे ये। ठीक है, ओके, स्क्रीन क्लियर है? अभी स्टार्ट करते हैं भाई हम। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगी कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम्स। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था भाई। कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स हो, ठीक है, वो आपके पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे। आर यूजुअली रेफर टू एज पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भाई, यहाँ पे आगे लिखा हुआ मैनी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इसमें से बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो आपके इंडस्ट्री लैब के वगैरह, लैब के अंदर और एग्रीकल्चर में, हम खेतों में जो खाद वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं उनमें इन कंपाउंड्स का यूज है मैक्सिमम। ठीक है, फिर उसके बाद है सम पॉली हेलोजन कंपाउंड आर डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ही पॉली हेलोजन कंपाउंड्स का डिटेल्स डिस्कशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे और भी पॉली हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉली हेलोजन कंपाउंड स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हो डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन डाइक्लोराइड्स। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ मिथाइलिन आपका क्लोराइड। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है भाई? इन्होंने कोई भी फार्मूला नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। मैं फार्मूला लिखता हूँ एक बार। CS2 आपका Cl2 स्टूडेंट। ओके, ये आपका फार्मूला रहने वाला भाई, CS2 Cl2। ओके स्टूडेंट, अभी एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो CS2 Cl2 है ये वाला फार्मूला आपका कहाँ से आया। ठीक है, अब ये तो आपका मिथाइलिन एक कह सकते हैं हम डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब हमने दो क्लोरीन ले लिए, और डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है, CS2 मीथेन मतलब दो आपके चारों के चारों, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर इन द सेंस में ये कह रहा हूँ, जैसे आपका अगले पेज पर बनाएंगे, जैसे अगले पेज पर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर जैसे CS2 Cl2 है ना हमारा, यहाँ पर एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, CS2 Cl2 ये कह रहा हूँ भाई। ठीक है, और इसका नाम, इसकी स्ट्रक्चर देखें पहले एक बार आप। दो हाइड्रोजन है और दो आपके Cl है। ओके, तो नाम क्या था इसका? डाई क्लोरो मीथेन। मीथेन क्यों भाई? क्योंकि एक कार्बन है, और मीथेन लास्ट में एन क्यों? क्योंकि आपका इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, हेलो हेलो यशिका मोटिवेशन, डॉक्टर दर्शना देवी। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट को भाई, जितने बच्चे एक बार जुड़े हुए हैं ना, एक बार ये कमेंट करके बताएं भाई कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुड़े काफी स्टूडेंट हैं लेकिन पता नहीं लग रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो एक बार सब हेलो का कमेंट करें भाई। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बचा हुआ है ये।
तो वापिस हम अपनी बुक्स पर चलते हैं भाई, ठीक है। तो आपका ये डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज, देखो मैंने इसकी स्ट्रक्चर बता दिया आपको पिछले पेज पर। इसकी मैं रिएक्शन भी बताऊंगा आपको जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ठीक है। एक ब्लैंक पेज लेके इसके एनसीईआरटी इसका मैकेनिज्म आपको इसकी रिएक्शन बताएंगे भाई। तो डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एज ए पेंट रिमूवर, मतलब देखो इसका पहला यूज इन्होंने बता दिया कि पेंट को साफ करने के लिए इसका डाइक्लोरोमीथेन को यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। एज ए प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल, अब एरोसोल का मतलब आपको क्या होता है स्टूडेंट, एरोसोल का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, जैसे लिक्विड टू गैस, ठीक है, या गैस टू लिक्विड भाई, ठीक है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस से लिक्विड में, उसको हम एरोसोल बोलते हैं। फिर प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट भाई, प्रोपेलेंट आपका एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो आपका कंबसन किया जा सकता है विदाउट ए प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। मतलब दोबारा से सुने भाई, प्रोपेलेंट आपका ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपका, जैसे यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका विदाउट एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जा सके, ठीक है। एंड एज ए प्रोसेस सोलवेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, और बाकी ये जो आपका कंपाउंड है ये ड्रग्स बनाने, मतलब ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता हीरोइन वगैरह, आपका जो मेडिसिन होती है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज ए मेटल क्लीनिंग, मेटल को साफ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है फिनिशिंग सॉल्वेंट की तरह। मिथाइलिन क्लोराइड, मतलब यही फार्मूला, इसी फार्मूले के बारे में अब डिसएडवांटेज बता रहा भाई। हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या कर रहा है आपका, एक तरह से हार्म पहुंचाता है भाई। एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर, मतलब थोड़ा सा भी मिथाइलिन क्लोराइड आपका हमें क्या क्या हानि पहुंचा सकता है हमारी बॉडी में। इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, मतलब हमें बहरा बना सकता है और हमें सुनने की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, मतलब इसी का हाई लेवल, हाई लेवल मतलब एक बहुत ज्यादा इसकी मात्रा, जब आपके मिथाइलिन क्लोराइड की हवा में या हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमें क्या होगा, डीजीनेस मतलब जी मचलाना, आपका नोजिया हो जाए, टिंगलिंग हो जाए मतलब झंझनाहट, नमनेस, नमनेस मतलब आपका होता है सुन हो जाना, ठीक है। इन द फिंगर्स एंड टोज, मतलब आपको सुन हो जाएगा सारी बॉडी। तो ये इसके डिसएडवांटेज है जब आप हाई लेवल में इस कंपाउंड के संपर्क में आते हैं, हवा में या किसी दूसरे लैब के अंदर इसके संपर्क में आते हैं। तो उसके बाद है, इन ह्यूमंस डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट विद मिथाइलिन क्लोराइड कॉजेज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, मतलब और भी ज्यादा अगर आप डायरेक्टली स्किन अगर कांटेक्ट में आती है इस कंपाउंड के, तो हमारी स्किन जो है बर्निंग हो जाएगी, मतलब इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जलने लग जाएगी, ठीक है, और रेडनेस हो जाएगी, रेड रेड धब्बे हो जाएंगे। तो ये सब ही आपके डिसएडवांटेज, मतलब इस कंपाउंड के संपर्क में आने से हमें देखने को मिलेगा। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता हमारी आंखों का तो हमें अंधा बना सकता है, बिल्कुल हमारे कॉर्निया को क्या कर देगा, ये फूक देगा भाई, जला देगा, ठीक है। तो ये तो डाइक्लोरोमीथेन के बारे में सिर्फ और सिर्फ ऐसी थ्योरी दी हुई है, ठीक है। एग्जाम में आए तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको ऐसे लिख के आना पड़ेगा। अब मैं एक ब्लैंक पेज लेके आपको ये बताता हूँ कि CS2Cl आपका कैसे आया हुआ भाई, ठीक है। ये जो आपका कंपाउंड है, ये इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये कैसे आया हुआ, आ गया, माउस कई बार जो है हमारा चला जाता है, ठीक है। देखो ये जो CS2Cl2 है ना, इसको बता रहा हूँ कैसे आएगा ये, ठीक है। भाई सबसे पहले हम लेते हैं मीथेन, CH4, मीथेन का फार्मूला सबको पता है CH4। जैसे इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा Cl2 के साथ, और Cl2 हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे आपका, फ्री रेडिकल की फॉर्म में, Cl, ठीक है। और यहाँ से CH4 की स्ट्रक्चर से आपको क्या होता है, CH4 की स्ट्रक्चर से क्या निकल के आएगा, एक हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन लगे हो ना, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, तो एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, तो आपका क्या हुआ भाई, एक हाइड्रोजन और एक से एक Cl आपका HCl की फॉर्म में मिलके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, CH3Cl, क्लियर सभी को, क्योंकि ये Cl जो आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा भाई, ठीक है। तो तीन हाइड्रोजन है, CH3Cl, ओके। फिर से ये आपका Cl2 के साथ रिएक्ट होगा, तो अब की बार भी क्या हुआ, अब की बार भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, एक Cl अंदर आ जाएगा, तो अब की बार क्या फार्मूला हुआ, CH2Cl2, ओके स्टूडेंट। तो ये फार्मूला हमारा जनरेट होकर आ गया भाई यहाँ से, CH2Cl2, ओके। तो ये हमारा एक तरह से इसका मैकेनिज्म था भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं भाई। देखो भैया अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड पर, ट्राइक्लोरोमीथेन, भाई सेकंड वाला कंपाउंड आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, मतलब जो बेहोशी किसी आदमी को बेहोश करना है तो उसके लिए हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CHCl3 भाई, ठीक है। ये फार्मूला होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। ये भी आपका ऊपर वाले मैकेनिज्म की तरह ही फॉर्म हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते इसके बारे में क्या करा है।
केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज ए सोलवेंट फॉर फैट्स। ठीक है, मतलब क्लोरोफॉर्म जो आपका एक फैट के लिए या एल्कोलॉइड के लिए या अदर सब्सटेंस के लिए एक सोलेंट के रूप में वर्क करता है भाई। ठीक है, द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट्स आर 22। मतलब जो आज के टाइम पर क्लोरोफॉर्म का यूज है वो बेहोशी के लिए तो हम करते नहीं है, तो किस लिए यूज करते हैं भाई? फ्रीऑन गैस बनाने के लिए, मतलब रेफ्रिजरेंट, फ्रीज की गैस बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट वॉज वंस यूज एज ए जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। मतलब इट वाज कह रहा है ना यहाँ पे, वाज का मतलब पहले यूज करते थे, बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। लेकिन आज के टाइम पे बेहोशी करने के लिए हम ईथर का यूज करते हैं जनरली इसका। ठीक है, इसका नहीं करते भाई। इसका क्यों नहीं करते? क्योंकि इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है कई बार किसी बंदे को दिया गया ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, तो मरा का मरा ही रह गया भाई। ठीक है, उसको होश नहीं आया, उसके नर्वस सिस्टम को ये क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन फॉर ए शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस। मतलब इतना थोड़ी अमाउंट में भी क्लोरोफॉर्म जो है हमारे डिजीनेस हमारी बॉडी में कर देता, मतलब जी मचलाना, फटीग, बहुत ही थकान और हेडेक, सर में दर्द कर देता भाई। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कोज डैमेज टू लीवर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपके लीवर को डैमेज कर देता है। ठीक है, एंड टू, और यहाँ पे वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटालोज टू फोस्जिन, मतलब ये कह रहा है कि जो क्लोरोफॉर्म आपका ये जब ये हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपका COCl2 ये आपका फोस्जिन गैस है भाई। ठीक है, फोस्जिन। ठीक है, फोस्जिन, मैं आप लिख देता हूँ साफ साफ। ओके, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो फोर्जिन गैस बना देता है, ये एक वेरी पॉइजनस गैस है, बहुत ही ज्यादा। एंड टू किडनीज एंड सम पीपल डेवलप सोर्स, मतलब सोर्स का मतलब भाई छाले हो जाते हैं जब ये डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आता है। क्लोरोफॉर्म के जब हम डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा क्या होगा भाई? हेडेक हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, जी मचलाने लगेगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, मुंह में छाले हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो क्लोरोफॉर्म है स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर, मतलब ये हवा के संपर्क में आने से बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करके एक हाईली पॉइजनस गैस बना देता है, जो कि फोस्जिन गैस ही बना लेता है। तो ऐसा ना हो, इसके ऑक्सीजन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा ना आए, उसके लिए हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को हम ऑक्सीजन के संपर्क में कम से कम आए और लाइट की प्रेजेंस में जब ये आता है, ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं भाई? ऐसा ना हो, ऐसा बहुत ही कम हो, तो हम इसको एक डार्क बोतल में रखते हैं, स्टोर्ड इन ए क्लोज डार्क कलर्ड बोतल, मतलब एक काले कलर की बोतल के अंदर इसको हम क्लोरोफॉर्म को रखते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट के संपर्क में ना आए और फोजिन पॉइजनस गैस ना बनाए। तो ये था भाई आपका क्लोरोफॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं हम आयोडोफॉर्म के बारे में भाई। आयोडोफॉर्म का फार्मूला भी यही होता है भाई। अब यहाँ पे CHCl3 था, यहाँ पे CHI3 था। ठीक है, इसके बारे में तो बहुत ही थोड़ा इन्होंने दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा यहाँ पे इसका यूज भी आजकल क्यों नहीं करते। ठीक है, इट वॉज यूज अर्लियर एज एंटीसेप्टिक, मतलब इसका भी यूज आपका पहले क्या करते थे? एंटीसेप्टिक, कोई भी चोट लग जाती थी, ठीक है, तो उसके घाव भरने के लिए इसका यूज किया जाता था। बट द इसकी एंटी अब इसको यूज नहीं करते भाई। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये जो है ना, ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये आपका, मैं रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक मैंने लिखी हुई भी, आप साथ के साथ लिख सकते हो। CHI3 को जब हम हवा के संपर्क में लेके आते हैं भाई, ठीक है, एयर के संपर्क में, तो हमारा I2 बनता है, और प्लस में हमारा CO2 गैस, प्लस में हमारा H2 गैस, H2O वाटर बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? जो क्लोरोफॉर्म आपके हवा के संपर्क में आने से, मतलब आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म जब आपके हवा के संपर्क में आने से क्या बना देता है भाई? आयोडीन बना देता है, I2। ठीक है, और इसकी एक मतलब स्मेल सहन करने लायक नहीं होती। ठीक है, इस वजह से इसका यूज आजकल नहीं करते हम। तो ये रिएक्शन रहेगी भाई इसकी। ठीक है, ये इसका फार्मूला रहेगा, और पहले इसको एंटीसेप्टिक यूज करते थे, आजकल नहीं करते। बस इतना ही इसके इन्होंने लिखा हुआ, ये रिएक्शन नहीं लिखी हुई थी, ये मैंने आपको लिख के बता दी भाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेट्राक्लोरो मीथेन के बारे में, मतलब CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड भाई। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। देखो भाई, जहां पर ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है ना, वहां से मैं रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चों का नीट क्लियर हुआ। आज नीट का भी रिजल्ट आया है, और अपना लोकसभा इलेक्शन का भी रिजल्ट आया है। ठीक है, तो नीट में सेलेक्ट बच्चे एक बार कमेंट करें, और लोकसभा का तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, ओके, एक बार दोबारा से कमेंट करें भाई, सभी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभिषेक, यशिका, मोटिवेशन, सविता, डॉक्टर दर्शना देवी, ये सभी जितने बच्चे जुड़े हैं भाई, एक बार कमेंट करके बताएं कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या। ठीक है, तनुजा सरोहा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं भैया हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैन्स। मतलब ऐसे कंपाउंड जो विदाउट एयर, हवा की प्रेजेंस के बिना, मतलब वो कंबसन किए जा सके, और रेफ्रिजरेंट्स की गैसेस बनाने के लिए इस कंपाउंड का यूज किया जाता है बहुत सारा। इट इज आल्सो यूज्ड एज फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC।
CFC बनाने के लिए जो फ्रीज हमारा रिलीज करता है ना, ठीक है, और ये ओजोन को डिप्लीशन करने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है, ठीक है, AC में, फ्रीज में, तो इनकी ये सब गैसेस बनाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। एंड अदर केमिकल्स, कुछ दूसरे केमिकल फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट के लिए भी यूज करते हैं। अंटिल द माइल्ड 1960, 1960 तक क्या था, इट वाज वाइडली यूज्ड एज ए क्लीनिंग फ्लूइड both in industry and as a decreasing agent in the home, sport remover and as a fire extinguisher। इसका यूज वैसे आज भी हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज में करते हैं, ठीक है, कोई भी हम साफ सफाई के लिए होम में अप्लायंस में कोई दाग धब्बा है उसको भी साफ करने के लिए हम टेट्राक्लोरोमीथाइन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। तो इनका यूज करते हैं ऐसे डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली एयर के संपर्क में हो जाता है ये गैसेज, फिर हमारे स्किन के संपर्क में आता है, तो ऐसा देखा गया कि जो हमारे लीवर कैंसर ये बनाने लगा भाई ह्यूमंस के अंदर। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट इज डिजीनेस, मतलब सभी के मेन इफेक्ट तो यही है भाई, डिजीनेस, हेडनेस, सिर चकराना, नोजिंग, वोमिटिंग, ठीक है, ये सारा विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द नर्व सेल, ये नर्व सेल को डैमेज कर देता है जब आप इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हो। इन सीवियर केस दीज इफेक्ट्स कैन लीड रैपिडली टू स्टूमर, कोमा, अनकॉन्शियस और डेथ। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस बताई गई भाई, इस खतरनाक कंपाउंड बताया गया, अगर आप डायरेक्ट इसके संपर्क में आओगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस, कोमा में चले जाओगे, कोमा में जाना मतलब भी आपका डेथ होना, ठीक है। एक बार सभी कमेंट करें भाई हेलो, मैं हेलो लिखता हूँ जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक बार ये सभी कमेंट करके बताएं भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए एक बार चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके स्टूडेंट, तो अभी हम चलते हैं भाई वापस से अपना क्लास पे, ठीक है। अभी मैक्सिमम जो देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जून की छुट्टियां पड़ी हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन छुट्टियों में कोई पढ़ने के लिए राजी नहीं है, बात तो ये है, ठीक है। अभी पढ़ लोगे तो इसका बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला अभी, ये गारंटी की बात है, क्योंकि हमने वर्ड टू वर्ड क्लियर किया है, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास चल रही है, ठीक है। एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलरली और स्टॉप, मतलब हार्ट बीट को रोक देता है ये, मतलब कितने सारे कितने ज्यादा साइड इफेक्ट इसके बताए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द केमिकली में इरिटेट आईज को भी, मतलब बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा हुआ है कि जो इससे इफेक्ट ना हो। व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज्ड इनटू द एयर, ये हम सभी को पता है कि हम जो फ्रीज एसी चलते रहते हैं 24 घंटे, ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाली हार्मफुल गैस CFC आपका, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कंपाउंड से बनी हुई है, ठीक है, ये आपका ओजोन को डिप्लीट करता है, मतलब ओजोन को आपको ब्रेक डाउन करने में, उसमें छेद करने में पूरा पूरा योगदान इसका। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, आगे चलते हैं भाई, is believed to increase human exposure to ultraviolet rays leading to increased skin cancer, eye disease। मतलब जो हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है, जो ओजोन लेयर सूर्य से अल्ट्रावायलेट करने को रोकने का काम करती है, वो उसमें छेद हो गया है, और वो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट आपकी अर्थ के ऊपर आ रही है, और उससे इफेक्ट क्या हो रहा है लोगों में, स्किन कैंसर, आई आंखों की बीमारी, ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, डिफरेंट टाइप्स के स्किन कैंसर आपके अपीयर हमें देखने को मिले हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका CCl4 के बारे में था स्टूडेंट। ओके, अब बात करते हैं फ्रीऑन्स की, ठीक है। फ्रीऑन्स की, हेलो, तनुजा ने भी ज्वाइन किया भाई, तनुजा एक बार ये बताएं भाई आपके भी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम फ्रीऑन्स के बारे में बात करते हैं भाई। फ्रीऑन्स भी आपका ये वही है जो फ्रीज की गैसेज हैं, AC की गैसेज हैं, ठीक है, इनको बनाने के लिए जो आपका कंपाउंड यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन्स। ये ही सारी गैसेज हैं, CFC हो गया, ठीक है, और आपका इथेन गैस हो गया, जिसमें मीथेन की जगह इथेन हो जाएगा, CFC था, CF2H फिर हो जाएगा, ये सभी आपके फ्रीज की गैसेज हैं। फ्रीऑन्स का मतलब यही है भाई, जो फ्रीज और AC में गैस भरी जाती है। दीज आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोजिव एंड इजिली लिक्विफाइबल गैसेज। इन गैसेज को क्या बताया गया, स्टेबल बताया गया, अनरिएक्टिव बताया गया, और नॉन टॉक्सिक बताया गया, नॉन कोरोजिव बताया गया, किसको, CFC को, ठीक है। फ्रीऑन 12 CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रीएंस इन इंडस्ट्रियल यूजेज, ठीक है, इनका बहुत सारे इंडस्ट्री यूज है, क्योंकि ऐसे फ्रीज बनते रहते हैं। इट इज अ मैन्युफैक्चर फॉर टेट्रा क्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन जो हम अभी 3 4 पेज पहले पीछे पढ़ के आए थे, तो वही स्वार्ट्ज रिएक्शन के द्वारा हम इसको करते हैं। मैं आपको अलग से पेज लेके इसकी रिएक्शन बताऊंगा अभी। दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय एरोसोल प्रोपेलेंट्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, रेफ्रिजरेशन, मतलब फ्रीज में AC के पर्पज के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। 1974 में क्या था, टोटल फ्रीऑन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली,
मतलब साल में कितना, 1974 के टाइम पे कितना हुआ, 2 बिलियन पाउंड, मतलब बहुत ज्यादा होता है ये भी। ठीक है। मोस्ट फ्रेंस इवन द यूज इन द रेफ्रिजरेशन eventually makes its way into the atmosphere where it diffuses unchanged into the stratosphere. In stratosphere, freon is able to initiate radical chain reaction that can upset the natural ozone balance. ठीक है। जैसे ये हवा में रिलीज होती है, हवा में रिलीज होने के बाद ये हल्की होती है, ऊपर उड़ जाती है। ऊपर उड़ने से जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने का काम करती है भाई। ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका रहेगा फ्रीओन का। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपका जैसे CCl2F2 या आपका एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको साइड में इसकी रिएक्शन करके बता देता हूँ, जो कि स्वार्ट्स रिएक्शन थी। ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी आप सभी इसको नोट करेंगे। ठीक है। CH2Cl Br+ में इन्होंने क्या ले रखा है, AgF ले रखा भाई। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, CH3ClF, और प्लस में क्या बनेगा आपका AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपको फ्रीऑन गैस है ये भी आपकी फ्रीऑन गैस है भाई। ठीक है। CH3ClF। ठीक है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये वाली CFC, जो कि हमने किससे प्राप्त की है, स्वार्ट्स रिएक्शन से। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, जो आपका स्वार्ट्स रिएक्शन हमने पढ़ा था कि आपका हेलोजन का एक्सचेंज होगा। ठीक है। अब हेलोजन का एक्सचेंज ही तो है, फ्लोरीन अंदर आ गया और Br आपका इधर चला गया। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे भाई फ्रीऑन्स के बारे में। अब लास्ट टॉपिक है भाई आपका। ठीक है भाई, लास्ट टॉपिक आपका क्या है, पैरा पैरा डाई क्लोरो फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। देखो भाई यहाँ पे गर्मी तो है, एसी नहीं चला सकते क्योंकि एसी की आवाज फिर आएगी, यहाँ पे आवाज आपको क्लियर नहीं आएगी। ठीक है। ऊपर पंखा चल रहा है तो ये सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एक बार कमेंट करके बताइए भाई, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या। ठीक है। थैंक यू जितने स्टूडेंट आपके जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है। अब ये पैरा पैरा डाई क्लोरो फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, मतलब डीडीटी की स्ट्रक्चर आपकी ये देख लो भाई पहले। ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ स्टूडेंट कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ये डीडीटी एक मेडिसिन है भाई, एक तरह से आप समझे। ठीक है। उन 1939, देखो 1873 में आपके बता रहे कि ओरिजिनली ये प्रिपेयर किया गया 1873 में। ठीक है। और इसका यूज भी किया गया 1939 1948 के बाद इसको बैन कर दिया गया। ठीक है। तो ये क्या मतलब इतने साल के दौरान इसका यूज किया गया। ठीक है। तो यूज किया गया तो क्या देखा गया भाई, ये एक स्प्रे की तरह अपने जो खेतों में फसल है उसके ऊपर छिड़का जाता है। ठीक है। वो क्यों छिड़का जाता है, क्योंकि जैसे आपके इंसेक्टिसाइड जो मच्छर हैं वो बहुत ही ज्यादा पैदा होने लगे थे। ठीक है। तो उनको मारने के लिए, ठीक है, इसको वर्ल्ड वाइड में यूज करने लगे भाई। हम स्प्रे हम छिड़कते थे फसल के ऊपर, तो आपके जो फसल भी अच्छी होती थी, बैक्टीरिया नहीं पैदा होते थे, कोई मच्छर वगैरह कोई ऐसा मॉस्किटो वगैरह ऐसा कुछ भी आपका मलेरिया नहीं फैलता था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो तो मलेरिया मच्छर वो तो पैदा होने बंद हो गए क्योंकि वे दवाई से मर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो फसल है वो जानवरों ने खाई, हमने खाई। ठीक है। उससे क्या इफेक्ट हुआ स्टूडेंट, उससे ये इफेक्ट हुआ, जो जो ये आपकी डीडीटी जो टाइप की मेडिसिन है ना, ये हम खाने लगे या एनिमल्स खाने लगे। ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट होंगे होंगे क्योंकि हम आपके कुछ केमिकल्स खा रहे हैं। ठीक है। तो इफेक्ट हमें क्या क्या देखने को मिले, ये आपका एक तरह से फैट इनसोल्यूबल है। यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका फैट इनसोल्यूबल है भाई। ठीक है। फैट इनसोल्यूबल का मतलब ये आपका फैट में सोल्यूबल ना होगा नहीं, फैट में सोल्यूबल नहीं होगा तो आपके ब्लड को क्या कर देगा, ये रोकने का काम कर देगा, थक्का, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होता आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे बेसिक बेसिक सिम्टम्स थे। ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं एक बार, जो मैंने आपको बात बताई ये सारी सी में लिखी हुई। जैसे डीडीटी द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873, ये बात क्लियर। बट इट वाज नॉट अंटिल 1939, मतलब 1939 के बाद इसको यूज करना बंद कर दिया गया, एक तरीके से ये कह रहा है। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्टिव जो इसका इफेक्ट था डीडीटी का, एज इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते थे। लेकिन पोल मुलर नाम के एक साइंटिस्ट को अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला 1948 को इसकी डिस्कवरी के लिए। ठीक है। तो द यूज ऑफ डीडीटी इंक्रीज्ड वर्ल्ड वाइड, बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान। ठीक है। प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट मॉस्किटो दैट स्प्रेड द मलेरिया, मतलब मच्छरों को मारता था जो मलेरिया फैलाते थे, लाइस को मारता था, मतलब जोक को मारता था, दैट कैरी टिम्पस, मतलब इस टाइप की बीमारी जो ना फैले। However, problems related to extensive use of DDT begins appear to the in the late 1940, मतलब ये 1940 के बाद हमें पता लगा कि इससे क्या क्या आपकी बीमारी आने लगी।
Many species of insect developed resistance to DDT and it was also discovered to have high toxicity towards fish. मतलब फिश भी इसको मतलब इनहेल करने लगे भाई, ठीक है, वाटर के अंदर भी इसको छिड़काव किया जाने लगा क्योंकि वाटर में मच्छर ज्यादा आपके ज्यादा पैदा होते हैं। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट इज फैट इनसॉल्युबल कंपाउंड, मैं यहाँ पे लिखा हुआ फैट इनसॉल्युबल कंपाउंड है, आपका पहले लिख दिया था, ठीक है। उससे क्या प्रॉब्लम होने लगी भाई, जो आपका मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, इंस्टेड इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर इन द फैटी टिश्यूज। तो ये फैट के अंदर जो है ये आपका जो केमिकल है वो आपको स्टोर होने लगा भाई, एनिमल्स के अंदर भी, मैक्सिमम एनिमल्स के अंदर हुआ ये, ठीक है, और ह्यूमंस ने जितना इंजेक्ट किया उनके अंदर भी हुआ होगा। इट इज हो गया। इफ इंजेक्शन कंटिन्यूज एट स्टडी रेट, अगर ये आपका कंटिन्यू रहेगा तो वो कुछ समय बाद आपका क्या हो जाएगा, वो जानवर आपका मर जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसकी बीमारी आएंगी। तो यूज ऑफ DDT वाज बैंड, इसको बैन कर दिया गया 1973 के बाद, इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, ये इसके बारे में सारी थ्योरी थी भाई, ठीक है। अब देखो चैप्टर तो हो गया खत्म, एक बार इसका नाम देखें आप एक बार, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। DDT का नाम क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इन्होंने क्या नाम लिखा हुआ है, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, कैसे क्या रहा है ये, देखो भाई, पैरा पैरा डाई क्लोरो, ये पैरा पोजिशन है, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये इसकी 1 2 3 4, तो पैरा पैरा पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, पैरा पैरा मैं आप लिख देता हूँ, पैरा पैरा डाई क्लोरो, ठीक है, और दो रिंग, दो आपके बेंजीन रिंग है ना, डाई क्लोरो फिनाइल। ओके स्टूडेंट, तो ये तो नाम हो गया आपका पैरा पैरा डाई क्लोरो आपका फिनाइल। फिर क्या कह रहा है, ट्राई क्लोरो इथेन। अब ट्राई क्लोरो इथेन का मतलब ये कह रहा है जो आपके मेन चेन उसका नंबर कार्बन तो ये है भाई, जो मेन है 1 2, इथेन कह रहा है ना, तो पैरा पैरा डाई क्लोरो तो हो गया, ठीक है, और आपका इथेन फिर आपका कह रहा है कि ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो क्यों कह रहा है, क्योंकि एक क्लोरीन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ट्राई क्लोरो इथेन भाई, इथेन क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, लॉन्ग चेन में ये 2 ही कार्बन है, पहले कार्बन पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है और इसी कार्बन पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी को बोला मैंने पैरा पैरा डाई क्लोरोफिनाइल, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। अब वन वन का तो कोई मतलब नहीं होता, वन वन पैरा पैरा डाई क्लोरो, तो ये आपका चैप्टर जैसे खत्म होता भाई, ठीक है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसके सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डे टू बाय डे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, ये जो मोटिवेशन, एक बार ये मोटिवेशन भाई किस नाम से एक बार बताओगे, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे भाई, मोटिवेशन नाम से कोई बच्चा है वो पूछ रहा है सर एनसीईआरटी भी कराऊंगा, हाँ भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे, सारे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर सीबीएसई में आए हुए हैं, तो ये सब हम ऐसे डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। और इसके अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वे भी सारे डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो जिन्होंने आपके देखो ये आज की क्लास का 7वां पार्ट है, तो 7 पार्ट में हमने इस चैप्टर के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है क्वेश्चंस को छोड़ के, ठीक है। तो आप सभी इस सातों के 7 पार्ट को आप देख सकते हैं, मैक्सिमम 7 घंटे लगे होंगे भाई, 7 घंटे भी नहीं लगे होंगे शायद पूरी क्लास को अटेंड करने में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, हर वीडियो में टॉपिक्स के साथ वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही भाई, क्योंकि अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जितने बच्चे जुड़े सभी को थैंक्स, अब मैं इसकी स्ट्रीम को रोकता हूँ भाई।